Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is decoder. Last time we have discussed the topic of encoder, in which we have already discussed its types: priority encoder, decimal to BCD encoder. Then we have also discussed hex to binary encoder and octal to binary encoder. आज हम बात करेंगे डिकोडर की। तो डिकोडर क्या है? द डिकोडर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। Decoder is also a combinational circuit which performs the opposite operation as of encoder। ये encoder से opposite operation perform करता है। It has n inputs and to a maximum 2 raised to power n outputs। राइट, तो इसके बारे में ये लाइन इन्होंने दी हुई है। इट इज अ इम्पोर्टेंट लाइन। बेसिकली क्या है, ये इसमें n इनपुट्स होंगी और जो हमारे पास आउटपुट होंगी वो होंगी 2 रेज टू पावर n। फॉर एग्जांपल हमारे पास n2 है, तो जो आउटपुट्स होंगी हमारे पास वो होंगी 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 4। वो बन जाएगा 2 रेशो 4 डिकोडर। ठीक है। और ऐसे ही अगर बात करूं n3, इनपुट्स हमारे पास 3 है और आउटपुट कितनी होगी, दैट इज 2 रेज टू पावर 3, जो कि बनेगी 8। तो ये होगा 3 रेशो 8 डिकोडर। ओके। सो ऐसे डिकोडर की इनपुट्स एंड आउटपुट मुहैया की जाती है। नेक्स्ट इसमें जो लाइन है इंपॉर्टेंट, वो है डिकोडर इज आइडेंटिकल टू, डिकोडर इज आइडेंटिकल टू ए डीमल्टीप्लेक्सर, टू ए डीमल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी डाटा इनपुट। अब डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम करेगा ये डिकोडर, बट जो विदाउट डाटा इनपुट होगा। ठीक है, मतलब अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करें, उसमें एक डाटा इनपुट होती है, मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं और कुछ सिलेक्ट लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये डाटा इनपुट को कैंसिल कर दें, सिर्फ सिलेक्ट लाइंस और जो आउटपुट होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये एज अ डिकोडर काम करेगा। यही डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या करेंगे, हम एक सिंपल ब्लॉक बनाएंगे। इसमें हम कुछ n नंबर ऑफ इनपुट्स लेंगे and these are n inputs, and इसकी जो आउटपुट्स लेंगे वो उसके आगे लिखेंगे हम 2 रेज टू पावर n आउटपुट्स। राइट, तो ये मैक्सिमम है, मतलब इतनी मैक्सिमम ले सकते हैं हम। ठीक है जी। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर। अब आगे इसकी जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन, इसको यूज कहाँ किया जाता है? तो दीज आर यूज इन कोड कन्वर्टर्स। कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम बाइनरी टू ऑक्टल। राइट, तो ऐसे कोड्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम, उसमें हम ये डिकोडर यूज करेंगे। नेक्स्ट बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर्स, रिले एक्चुएटर,
ये इसकी एग्जांपल्स हैं, राइट। एंड इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो नीचे टाइप्स, हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, 2 to 4 लाइन डिकोडर, 3 to 8 लाइन डिकोडर, राइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन। इन दिस decoder there are two inputs, A and B, and four outputs, D3, D2, D1 and D0, right? The block diagram of 2 to 4 line decoder is as follows। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम में सेम एक ब्लॉक लिया, यहाँ पे 2 to 4 लाइन डिकोडर लिख दिया। अब ये क्या करेगा, दो इनपुट्स है हमारे पास, राइट। इसको नाम दे दिया था अभी A एंड B, एंड 4 आउटपुट्स हैं, इसको जो नाम दिया है D3, D2, D1 and D0, right? These are the outputs, these are the inputs। ओके जी। तो नेक्स्ट, अब इसके बारे में क्या लाइन लिखनी है, राइट डाउन। इन दिस the output is only one, the output is one for only a specific combination of inputs। अब इसकी जो आउटपुट होंगी, आउटपुट पे वन तभी आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, और वो कॉम्बिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, दैट इज फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। सो हमें यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाना है। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे काम करता है, अब दो इनपुट्स लेंगे हम, A एंड B, एंड 4 आउटपुट्स हैं, D3, D2, D1 and D0, right? These are the outputs and these are the inputs। अब इसके कॉम्बिनेशन जो बनेंगे इनपुट्स के 0 0 0 1 1 0 1 1, अकॉर्डिंग टू दैट जब ये 0 0 होगा इनपुट पे, हमारी D3 पे 1 आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। जब ये कॉम्बिनेशन हमारा 0 1 होगा, उस टाइम पे D2 पे 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। 0 0 कॉम्बिनेशन जब सिलेक्ट होगा तो D0 पे 1 आएगा, बाकी सब पे 0 होगा, ठीक है। उस टाइम पे D0 सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर कॉम्बिनेशन 0 1 हो गया तो D1 पे 1 आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। अगर कॉम्बिनेशन 1 0 हो गया, उस टाइम पे D2 पे 1 आएगा, बाकी 0 आएंगे। और जब कॉम्बिनेशन 1 1 हो गया, उस टाइम पे D3 पे 1 और बाकी पे 0 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, हमारे पास किसी एक आउटपुट पे 1 आएगी, एंड इट इज द पर्पस ऑफ द डिकोडर। ठीक है जी। आगे हम यहाँ से हमारी जो है वो हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। वो कैसे बनेगा, अगर हम इसको देखें, ये 1 कब है, D0 1 कब है, जब A भी बार है B भी बार है। दैट मीन्स D0 इज इक्वल टू A बार B बार। और D1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
जब a 0 है और b 1 है, दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू a बार b। d2 कब 1 है? जब a 1 है, b 0 है, दैट मीन्स a b बार। एंड d3 1 कब होगा? whenever a is 1 b is 1, तो वो बनेगा एक्सप्रेशन ए बी। तो ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस आ गए डिकोडर के। अब हमारा नेक्स्ट काम है लॉजिक डिजाइन बनाना, लॉजिक डायग्राम बनाना। तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल है, हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुके हैं, हमने उसको विद द हेल्प ऑफ गेट्स डायग्राम बना देना। तो गेट कौन सा यूज होगा? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशंस वी कैन सी एंड गेट्स यूज हो रहे हैं ए एंड बी के बीच में। तो हमारे पास दो ही लाइंस चाहिए, वन इज ए अदर वन इज बी, और दोनों पे हमने एक नॉट गेट लगा दिया उसको बार बनाने के लिए। राइट, दिस इज ए, दिस इज बी। अब D0 बनाना है। D0 पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे चाहिए ए बार बी बार, ठीक है। तो ये हमारा बन गया D0, एंड गेट लग गया इसके बीच में। नेक्स्ट D1 बनाना है। D1 के लिए हमारे पास ए बार एंड बी, तो ये बन गया D1। नेक्स्ट D2 बनाना है। D2 के लिए ए एंड बी बार, तो ये बन गया D2। एंड लास्ट D3 के लिए डायग्राम बनाएंगे, उसमें जो एक्सप्रेशन है वो है ए से वायर उठा ली एंड बी से वायर उठा ली, तो यहाँ से हमने एक एंड गेट लगा दिया, ये बन गया D3। तो दिस इज द 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब इसमें है क्या? ये बेसिकली क्या करता है, जैसे इनपुट आ रही है पीछे से, इनपुट के जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक ही आउटपुट सेलेक्ट होगी और एक ही आउटपुट पे वन आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। सो दिस इज द बेसिक 2 to 4 लाइन डिकोडर। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर, ठीक है। उससे पहले कुछ एक मेन हमारा टॉपिक है, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। कंपैरिजन, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, कंपैरिजन बिटवीन डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। अब नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में, अगर डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर की तरह ही काम करता है तो अलग अलग नाम क्यों दिए हमने? देयर आर सम डिफरेंस आल्सो, ठीक है। दोनों के ऑपरेशन कैन बी सेम, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस काफी है, वो डिफरेंस आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, जिसमें हम लिखेंगे पैरामीटर। आप एक टेबल बना लो, उसमें हम एक पैरामीटर डिस्कस करेंगे। एक तरफ हम यहाँ पे डीमक्स, दूसरी तरफ पे हम यहाँ पे डिकोडर ले रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है दैट इज स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम। दोनों के ब्लॉक डायग्राम में डिफरेंस क्या है? यू कैन सी, जब हम डीमक्स बनाते हैं तो एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स, राइट। ये हमारी आउटपुट्स, ये हमारी इनपुट, एंड कुछ सेलेक्ट लाइंस होती हैं, ठीक है। दीज आर द सेलेक्ट लाइंस, और ये डीमल्टीप्लेक्स में होता है, डीमक्स में, राइट। दूसरी तरफ देखें, डिकोडर में ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेक्ट लाइंस का कुछ नहीं होता, जस्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा डिकोडर होता है। अब बेसिकली क्या होता है, ये सिलेक्ट लाइंस जो है वो इनपुट बन जाती है इन द डिकोडर, और जो इनपुट होती है डीमक्स की वो कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ डाटा इनपुट, नंबर ऑफ डाटा इनपुट। हमें पता है डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसकी जो होता है वो 1:n होता है, दैट मीन्स इसकी इनपुट हमेशा जो है वो 1 होगी, बट डिकोडर की जो है वो मोर देन 1 होती है। अभी हमने दो तरह के डिस्कस किए थे, 2 to 4 एंड 3 to 8, दैट मीन्स उसकी जो इनपुट है वो या 2 या 3 होने वाली है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। नेक्स्ट, सिलेक्ट इनपुट पैरामीटर में क्या लिखेंगे? इसकी सिलेक्ट इनपुट होती है, मतलब इसमें प्रेजेंट होती है, एंड डिकोडर में कोई सिलेक्ट इनपुट नहीं होती, सो वी कैन सी राइट हेयर एब्सेंट, राइट।
ये 3 डिफरेंस हो गए। लास्ट डिफरेंस इज एप्लीकेशंस। दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल ही अलग है। सिर्फ ऑपरेशन सेम है, जब कोई इनपुट की जगह मतलब सिलेक्ट लाइंस की जगह हम इनपुट बना देते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। और इसकी डीमक्स की एप्लीकेशन है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर स्विच। ये एक स्विच की तरह काम करता है, जो कि एक इनपुट जो है वो किसी एक आउटपुट पे शो करता है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्ट पिन। और डिकोडर की एप्लीकेशंस क्या है? BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिकोडर भी लिख सकते हैं हम इसको। डेसिमल टू BCD, नेक्स्ट बाइनरी टू हेक्स, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, ये सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम द डीमल्टीप्लेक्सर। हमने डेफिनेशन में जरूर लिखा था कि इट एक्ट लाइक अ डीमक्स, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। और किस किस चीजों से डिफरेंट है वो हमने पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस डिकोडर का, वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज 3 to 8 डिकोडर। यहाँ पे मैं नोट डाउन करने लगा हूँ 3 to 8 लाइन डिकोडर। लाइन डिकोडर क्यों कहा गया? बिकॉज ये एक एक करके लाइन में एक आउटपुट को वन करता है, बट एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। तो 3 to 8 लाइन डिकोडर है। सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इन दिस डिकोडर देयर आर 3 inputs A, B and C and 8 outputs D7 से लेके D0 तक, राइट? तो only one output becomes one as per the combination of inputs। इसमें क्या होगा? सिर्फ 8 में से कोई एक आउटपुट जो है वो 1 होगी, बट वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट पे। सो इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। ठीक है जी। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या लिखना है? सिंपली एक ब्लॉक लिया, इसके अंदर 3 to 8 लाइन डिकोडर। अब यहाँ पे 3 इनपुट्स A, B and C and 8 outputs will be there, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 and D0। These are the outputs and these are the inputs। ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। आगे हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में क्या आएगा? बड़ा सा टेबल बनाएंगे। 3 इनपुट्स होंगी हमारे पास, 8 आउटपुट्स होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली टेबल बनेगा। ये 3 इनपुट सबसे पहले बनाने लगा हूँ। ये हमारी आउटपुट्स हैं। जी, अब हमारे पास इनपुट 3 है, तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 बनेंगे। वो क्या होंगे? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ये हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए इनपुट के। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट क्या आएगी? तो वो हमारी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जब हमारा कॉम्बिनेशन 0 0 0 है इनपुट का, उस टाइम पे D0 पे 1 होगा, बाकी सब पे
0 होगा, D0 पे ओनली 1 शो करेगा। नेक्स्ट अगर हमारा कॉम्बिनेशन 0 0 1 होगा उस टाइम पे D1 पे 1, बाकी सब पे 0। सिंपल है। आगे 0 1 0 पे D2 1 होगा, बाकी 0 होंगे सारे। 0 1 1 पे D3 1 होगा, बाकी 0 होंगे। 1 0 0 पे D4 पे 1 होगा। 1 0 1 पे D5 पे 1 होगा। 1 1 0 पे D6 पे 1 होगा एंड 1 1 1 पे D7 पे 1 होगा, बाकी सारी जगह 0 होंगे। तो ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल, राइट। नेक्स्ट हमारा काम है यहाँ से एक्सप्रेशन बनाना। एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन 8 एक्सप्रेशन होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो लॉजिक डायग्राम बनेगा, यहाँ पे D0 का एक्सप्रेशन बनेगा ए बार बी बार सी बार, बिकॉज ये जब 1 है तो ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है। नेक्स्ट D1 के लिए बनेगा हमारा ए बार बी बार सी। D2 के लिए बनेगा ए बार बी सी बार। D3 के लिए बनेगा ए बार बी सी। D4 के लिए बनेगा ए बी बार सी बार। D5 के लिए बनेगा ए बी बार सी। D6 के लिए बनेगा ए बी सी बार एंड D7 के लिए बनेगा हमारा ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन। लास्ट पॉइंट इज लॉजिक डायग्राम। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बनाने वाले हैं लॉजिक डायग्राम। अब लॉजिक डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, 3 इनपुट्स लेंगे, ए बी एंड सी तीनों के यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया है, उसको बार में कन्वर्ट करने के लिए एक लाइन को। ये हमारी होगी ए बी एंड सी। अब हमारा काम है यहाँ पे गेट्स बनाना। तो सबसे पहले D0 के लिए गेट बनाएंगे। D0 के लिए क्या है, ए बार बी बार सी बार। तो ए बार बी बार एंड सी बार। यहाँ पे हमने इनके बीच में एंड गेट लगा है, तो यहाँ पे एंड गेट लगा के D0 लिख देना। सेम एज इट इज यहाँ पे आप ए बार नेक्स्ट के लिए बनाएंगे बी बार एंड सी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D1। नेक्स्ट D2 के लिए ए बार बी एंड सी बार। तो इसके बीच में एंड गेट लग गया, ये बन गया D2, राइट। नेक्स्ट आगे 5 गेट्स और बनेंगे एज पर द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो ये आप लॉन्ग लाइंस लगा देंगे पहले कॉपी पे, ताकि हमारे 8 गेट्स इजीली बन सकें। D3 के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो होगा ए बार बी सी होगा D3। D4 के लिए हमारा होगा ए बी बार सी बार। ऐसे ही 3 और बनने हैं। D5 के लिए ए बी बार सी। दिस इज फॉर D5। D6 के लिए क्या होगा, ए बी सी बार एंड D7 के लिए ए बी सी। तो ये हमारा हो गया लॉजिक डायग्राम फॉर 3 to 8 लाइन डिकोडर। इससे हमें क्या प्रूफ होगा कि जैसे ही हम ए बी सी पे कोई इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल 0 0 0 देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा,
ये 0 यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। जब ये तीनों 1 होंगे तो ये D0 एक्टिवेट हो जाएगा, और बाकी जगह पे जहाँ भी ये किसी भी लाइन के साथ कनेक्टेड है ये गेट 0 होने वाले हैं। ठीक है, हमें एंड गेट की प्रॉपर्टी पता है, जब तक सारी इनपुट्स 1 ना हो जाए हमारी आउटपुट 1 नहीं होती। ठीक है, तो जैसे ही सारी इनपुट्स पे 1 आ जाएगा वो वाला जो गेट है एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी सारे इनएक्टिव रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द कम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट कोई एक गेट एक्टिवेट होगा, और वो कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा हमें? थ्रू द ट्रुथ टेबल, राइट। सो दिस वाज द डिकोडर टॉपिक। इसमें हमने 2 to 4 लाइन डिकोडर एंड 3 to 8 लाइन डिकोडर कर लिया है। आपको ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है इन द एग्जाम्स, और इकट्ठा भी आ सकता है। तो एज पर द क्वेश्चन 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये टॉपिक हम लिखेंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत होगी आप ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।